आप में से कई ट्रेडर्स इन चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से जानते होंगे। शायद आपने इनमें से कई चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड भी किया होगा, लेकिन चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हुए ज्यादातर लॉस ही किया होगा। फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर शक होता होगा। असल में फर्क आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि इन चार्ट पैटर्न्स को देखने के नजरिए में है। हाँ, वो चार्ट पैटर्न्स जो मार्केट की हर मूव से पहले एक गुप्त संकेत देते हैं कि अगली लहर किस डायरेक्शन में आने वाली है। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को सिर्फ नाम से जानते हैं, पर समझते नहीं कि कौन सा पैटर्न कब काम करता है और किस पैटर्न के पीछे स्मार्ट मनी अपनी लिक्विडिटी गेम खेलते हैं। अब सोचिए, अगर आपको चार्ट देखकर पहले से पता चल जाए कि ये मूव एक जाल है या असली मूव, तो आपका हर ट्रेड स्निपर एंट्री की तरह सटीक होगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले जानेंगे कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं। ये तब बनते हैं जब मार्केट शॉर्ट पॉज लेकर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है या ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है। दूसरे में जानेंगे रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ये पैटर्न्स ट्रेंड के एंड पर बनते हैं और सिग्नल देते हैं कि अब डायरेक्शन बदल सकती है। तीसरे में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जिसमें रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा लॉस खाते हैं। उसके बाद जानेंगे ट्रेंड और चार्ट पैटर्न को कंबाइन करके हाई एक्यूरेट स्ट्रैटेजी कैसे बन सकती है। फिर जानेंगे चार्ट पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी स्मार्ट मनी लॉजिक के साथ। और फिर सबसे जरूरी, चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करें। आखिर में जानेंगे वो गलतियां जो ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते टाइम करते हैं। पहले समझते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। ये तब बनते हैं जब मार्केट किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रही होती है, फिर थोड़ा रुककर एनर्जी कलेक्ट करती है और उसी डायरेक्शन में फिर से दौड़ लगाती है। ये पैटर्न्स हमें बताते हैं ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, बस टेम्पररी पॉज चल रहा है। अब सवाल, कौन कौन से कंटिन्यूएशन पैटर्न्स सबसे ज्यादा रिलायबल है। फ्लैग पैटर्न एक बहुत ही लोकप्रिय और भरोसेमंद कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिसे टेक्निकल एनालिसिस में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट किसी एक दिशा में तेजी से मूव करता है और उसके बाद एक छोटी सी कंसोलिडेशन फेज आती है जो चार्ट पर एक झंडे जैसी दिखाई देती है। इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस आमतौर पर उसी दिशा में फिर से ब्रेकआउट करता है जिस दिशा में पहले ट्रेंड चल रहा था। फ्लैग पैटर्न का उपयोग ट्रेडर इसीलिए करते हैं ताकि वे स्ट्रॉन्ग मार्केट मूव्स को पकड़ सके और क्लियर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के साथ प्रॉफिट ले सके। अब अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यह दो हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला होता है फ्लैग बॉल, जो शार्प और स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट से बनता है, और दूसरा होता है फ्लैग, जो उस मूवमेंट के बाद आने वाली कंसोलिडेशन रेंज को दर्शाता है। फ्लैग पोल के दौरान वॉल्यूम बहुत हाई होता है, जबकि फ्लैग के दौरान वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। जब प्राइस फ्लैग की बाउंड्री को ब्रेक करता है तो वॉल्यूम फिर से बढ़ता है और ट्रेंड उसी दिशा में आगे बढ़ता है। फ्लैग पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग। बुलिश फ्लैग तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है। इसमें प्राइस तेजी से ऊपर जाता है, फिर थोड़ी देर साइडवेज या हल्की नीचे की कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, जिससे ट्रेंड जारी रहता है। वही बेरिश फ्लैग डाउन ट्रेंड में बनता है। इसमें प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, फिर थोड़ी साइडवेज या हल्की ऊपर की कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद नीचे की ओर ब्रेकआउट देकर ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। फ्लैग पैटर्न को पहचानने के लिए पहले उस शार्प मूव फ्लैग पोल को ढूंढना होता है, फिर उसके बाद बनने वाले छोटे रेक्टेंगुलर या स्लोपिंग कंसोलिडेशन फ्लैग को देखना होता है। कॉन्फर्मेशन तब मिलती है जब प्राइस फ्लैग को ब्रेक करके उसी दिशा में मूव करता है जिसमें पहले ट्रेंड चल रहा था। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर प्राइस हायर लोज बना रहा है लेकिन प्रतिरोध एक ही लेवल पर है, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल है। इसे बुलिश कंटिन्यूएशन सिग्नल कहते हैं। अगर लोअर हाइज बन रहे हैं लेकिन सपोर्ट एक ही लेवल पर है तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, बेरिश कंटिन्यूएशन सिग्नल। लेकिन ध्यान रहे, ट्रायंगल के अंदर लिक्विडिटी बिल्ड होती है, ऊपर बायर स्ट्रैप्ड, नीचे सेलर स्ट्रैप्ड। ब्रेकआउट आने पर दोनों की लिक्विडिटी खा जाते हैं और फिर प्राइस ट्रेंड में भाग जाती है। दूसरा, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। जब ट्रेंड पलटने की तैयारी करता है तब ये चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अप ट्रेंड में सबसे क्लासिक रिवर्सल सिग्नल लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और नेकलाइन। जब नेकलाइन टूटती है, सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। यह सिग्नल है कि बायर्स की स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। हेड के टाइम इंस्टीट्यूशंस आखिरी बार रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकआउट आया है और बाय करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली लिक्विडिटी ट्रैप होता है। उसके बाद स्मार्ट मनी प्राइस को रिवर्स करती है। डबल टॉप एंड डबल बॉटम। दो बार प्राइस एक ही लेवल पर रिएक्ट करे तो रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, लेकिन स्मार्ट मनी इसे लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल के लिए, स्मार्ट मनी डबल टॉप या बॉटम पर प्राइस
तीसरी बार ले जाकर ब्रेकआउट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स को यह ब्रेकआउट असली लगता है, लेकिन स्मार्ट मनी प्राइस को इसलिए ऊपर लेकर गए क्योंकि उन्हें इन स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी या स्टॉप लॉस स्वीप करना थी। अब रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर बाय पोजीशन लेकर फंस जाते हैं, फिर स्मार्ट मनी तुरंत प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न एक ऐसा बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो मार्केट में बायर्स की ताकत को दिखाता है। जब किसी स्टॉक या इंडेक्स में लगातार तेजी के बाद प्राइस थोड़ा नीचे आकर स्टेबलाइज होती है, तब यह पैटर्न बनना शुरू होता है। चार्ट पर इसे देखें तो इसका आकार एक कटोरी की तरह दिखता है। पहले प्राइस धीरे धीरे गिरकर नीचे जाती है, फिर उतनी ही शांति से ऊपर लौटती है, जिससे एक गोलाई बनती है। इसके बाद जो छोटी सी साइडवेज या हल्की डाउनवर्ड मूवमेंट बनती है, वही हैंडल कहलाती है। यह हिस्सा मार्केट की शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग को दर्शाता है। जब प्राइस इस हैंडल के रेजिस्टेंस को वॉल्यूम के साथ तोड़ देती है, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है और यहीं से असली मूव शुरू होता है। जितनी गहराई कप की होती है, ब्रेकआउट के बाद उतना ही पोटेंशियल अपसाइड दिखता है, लेकिन हर पैटर्न के साथ कॉन्फर्मेशन जरूरी है। ब्रेकआउट से पहले एंट्री लेना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कई बार मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट दिखाकर वापस नीचे आ जाता है। इसलिए हमेशा वॉल्यूम और कैंडल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न आपको मार्केट में अर्ली एंट्री नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन एंट्री देता है, जहां इंस्टीट्यूशंस पहले से पोजीशन बना चुके होते हैं और ट्रेडर्स को क्लियर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिलता है। तीसरे में न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, जहां सबसे ज्यादा लॉस होता। ये वो पैटर्न्स होते हैं जहां मार्केट ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे, बस कंसोलिडेट करती है। रिटेल ट्रेडर सोचता है कुछ तो होने वाला है और अंदर कूद जाता है। उदाहरण सममित त्रिकोण, रेक्टेंगल रेंज, वेज पैटर्न। इनमें डायरेक्शन प्री डिफाइंड नहीं होती, मार्केट किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। प्रॉब्लम यह है, रिटेल ट्रेडर बिना कन्फर्मेशन के तुक्का लगाता है। अगर ब्रेकआउट झूठा निकल गया तो लॉस फिक्स हो जाता है। न्यूट्रल पैटर्न लिक्विडिटी ट्रैप्स होते हैं। इंस्टीट्यूशंस दोनों साइड्स पर स्टॉप ऑर्डर्स लगवाते हैं, फिर एक साइड को ट्रैप करके दूसरी तरफ मूव करते हैं। इसलिए रूल याद रखिए, न्यूट्रल पैटर्न में ट्रेड करने से पहले हमेशा वेट करें कौन सा साइड लिक्विडिटी स्वीप करता है और कहां स्ट्रक्चर ब्रेक आता है। अब बात करते हैं असली मैजिक फॉर्मूला की, ट्रेंड और चार्ट पैटर्न का कॉम्बिनेशन। क्योंकि चार्ट पैटर्न अकेला विश्वसनीय नहीं होता जब तक वो ट्रेंड के साथ अलाइन ना हो। उदाहरण के लिए, अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो केवल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल पर ध्यान दें, बेरिश पैटर्न्स इग्नोर करें। अगर ट्रेंड बेरिश है तो डिसेंडिंग ट्रायंगल्स और बेरिश फ्लैग पर फोकस करें। सिंपल रोड मैप, पहले हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, फिर मिड टाइम फ्रेम पर पैटर्न ढूंढिए, एंट्री टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन और लिक्विडिटी स्वीप देखें। इससे आपका सेटअप बनेगा मल्टी टाइम फ्रेम प्लस पैटर्न कॉन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। अब समझते हैं चार्ट पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी स्मार्ट मनी लॉजिक के साथ। चार्ट पैटर्न्स सिर्फ शेप्स नहीं है, ये ह्यूमन इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। जब कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है तो साइकोलॉजी होती है होप की। रिटेल सोचता है प्राइस बहुत बढ़ गया, अब करेक्शन आएगा। लेकिन इंस्टीट्यूशंस उस फियर का फायदा उठाकर ट्रेंड को कंटिन्यू कर देते हैं। जब रिवर्सल पैटर्न बनता है तो साइकोलॉजी होती है लालच और डिनायल की। रिटेल मानता ही नहीं कि ट्रेंड खत्म हो गया है, वो हर डिप पर बाय करता है, जबकि स्मार्ट मनी चुपचाप एग्जिट कर रही होती है। चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड कैसे करें? सबसे पहले ट्रेंड समझिए। अप ट्रेंड में केवल बुलिश कंटिन्यूएशन या बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, डाउन ट्रेंड में बेरिश कंटिन्यूएशन या बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स। मार्क द पैटर्न, फ्लैग, ट्रायंगल, डबल टॉप, जो भी पैटर्न बने उसे ड्रॉ कीजिए। लेकिन पैटर्न तब तक इनकम्प्लीट है जब तक ब्रेकआउट ना आए। वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप रिटेल जल्दबाजी करता है, आपका एडवांटेज पेशेंस में है। ब्रेकआउट से पहले देखिए क्या प्राइस ने पैटर्न के बाहर स्टॉप लॉसेस स्वीप किए। अगर हां, तो अब ब्रेकआउट वैलिड हो सकता है। अब बात करते हैं वो गलतियां जो हर ट्रेडर चार्ट पैटर्न्स में करता है। शेप देखकर एंट्री ले लेना, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना, फॉल्स ब्रेकआउट ट्रैप, स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना, इमोशन से ट्रेड करना। तो ट्रेडर्स, अब जब भी आप चार्ट खोले, पैटर्न से पहले उसके पीछे की कहानी पढ़िए, ट्रेंड को रिस्पेक्ट कीजिए, लिक्विडिटी को ऑब्जर्व कीजिए और एंट्री लीजिए केवल कॉन्फर्मेशन के बाद। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी तो कमेंट में लिखिए आप कौन सा चार्ट पैटर्न को सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, फ्लैग, डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।